जो व्यक्ति अपने भाई तक का टिकट नहीं बचा सका, अपने प्रदेश अध्यक्ष का टिकट नहीं बचा सका, तो समझौता किए ना। कोई समझौता नहीं, सरेंडर किए वो। तेजस्वी यादव ने निषादों को अपमानित करने का जो छोटे काम, भाई के अगर राजनीति में रहते तो समीक्षा बैठक होती, लेकिन हमको तो लगता है कि जो उनका पुराना काम रहा है मुंबई वाला, उसी काम में लौट गए, इसलिए समीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं। तो मलाह समाज उनके साथ वाकई में कितना परसेंट? 0%। मल्लाह समाज अगर उनके साथ होता तो जहाँ जहाँ उन्होंने प्रत्याशी उतारा, टिकट बेचा, जो भी खरीदी, जो भी किया, तो मल्लाह बहुल क्षेत्र से उन्होंने प्रत्याशी उतारा था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में जिस तरह से एनडीए को जनता ने मैंडेट दी, नई सरकार बन गई, विभागों का बंटवारा भी हो गया, लेकिन महागठबंधन के तमाम जो घटक दल है, चर्चा कर ले, राजद की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले या लेफ्ट की बात कर ले, तो तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक कर रही। लेकिन जो मलाहों के नेता कहे जाते हैं, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी अभी तक अपने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर नहीं है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता निषाद समाज के से आते हैं, मुकेश निषाद जी हैं। क्या कहेंगे? तमाम जो महागठबंधन हारने के बाद, जो करारी हार मिली, उसके बाद तमाम जो घटक दल है महागठबंधन के, वो समीक्षा बैठक करे, लेकिन वीआईपी पार्टी के नेता जो है मुकेश सहनी अपने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात तो कुछ समीक्षा करने लायक होगा तभी तो समीक्षा करेंगे ना। मुकेश सहनी के पास कुछ समीक्षा करने लायक कोई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उनके यहाँ प्रत्याशी तो उनका होता नहीं है। उनके यहाँ टिकट तो बिकता है, पूर्व का इतिहास रहा है। तो जो प्रत्याशी टिकट खरीदते थे और चुनाव लड़े और चुनाव लड़के हार गए, तो जो टिकट मार्केट से खरीदेंगे तो हारने के बाद अपने घर जाएंगे। समीक्षा करने के लिए वही आते हैं जो पार्टी के कैडर होता है। उन्होंने पार्टी के कैडर को तो आप भी निषाद समाज से आते हैं, आप भी उनके साथ रहे हैं, आप कह रहे हैं टिकट खरीद बिक्री का बड़ा आरोप और लगा क्या, रहे हैं। जो व्यक्ति अपने भाई तक का टिकट नहीं बचा सका, अपने प्रदेश अध्यक्ष का टिकट नहीं बचा सका, तो समझौता किए ना। कोई समझौता नहीं, सरेंडर किए वो। तेजस्वी यादव ने निषादों को अपमानित करने का जो छोटे काम, भाई के लिए त्याग दिखाया है। तेजस्वी यादव को छोटा भाई मानते हैं, तेजस्वी यादव के लिए त्याग किए और अपने भाई को बैठा दिए वहां से। फ्रेंडली फाइट जहां चल रहा था, जो अपना सगा भाई था संतोष सहनी, उसके साथ तो उसने छल किया। और तेजस्वी यादव कैसा भाई? भाई कैसा भाई? जो आदमी अपने भाई का सीट नहीं बचा सका, अपने प्रदेश अध्यक्ष का सीट नहीं बचा, और वही देखिए ना, जो टिकट उसने बेचा गैर समाज को, वहां पे लड़े चुनाव, लेकिन जो अपने भाई थे, अपने प्रदेश अध्यक्ष जो समाज, निषाद समाज के प्रत्याशी थे, बाल गोविंद बिंद हो चाहे संतोष सहनी, वो तो उसका भी नहीं हुआ। तो समीक्षा करने लायक तो है ही नहीं कुछ। और वो तो पहले भी मैं बोला हूँ कि वो अपने पुराने काम में लौट गए होंगे। अगर राजनीति में रहते तो समीक्षा बैठक होती, लेकिन हमको तो लगता है कि जो उनका पुराना काम रहा है मुंबई वाला, उसी काम में लौट गए, इसलिए समीक्षा करने की आवश्यकता ही नहीं। पुराने काम में आप बोल रहे हैं लौट गए हैं। तमाम जो तस्वीर है, बयान तो दे रहे हैं लेकिन समीक्षा करते हुए नजर नहीं आ कहाँ रहे हैं। बयान दे रहे हैं? कहीं तो नजर नहीं आ रहे हैं। कहाँ आपने देख लिया? सभी पार्टियों ने समीक्षा किया, सभी अपने कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी, वहां पर जाकर जायजा लिए हुए हैं, परिजन से मिले हुए हैं। हो सकता है, लेकिन हमने नहीं देखा है। मुझे तो राजनीतिक रूप से कहीं मैं देखा नहीं हूँ। मुझे तो एहसास हुआ कि उस साथ पुराने काम में लौट गए, इसलिए कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। इससे पहले आप भी उनके साथ थे, आप उनको नजदीक से जान रहे हैं, तो ऐसे में सनप मलाह कहे जाते हैं। तो मलाह समाज उनके साथ वाकई में कितना परसेंट? 0%। मल्लाह समाज अगर उनके साथ होता तो जहाँ जहाँ उन्होंने प्रत्याशी उतारा, टिकट बेचा, जो भी खरीदी, जो भी किया, तो मल्लाह बहुल क्षेत्र से उन्होंने प्रत्याशी उतारा था। और सारे जगह प्रत्याशियों की बम्पर वोटों से हार हुई है। तो लोग कहते हैं ना प्रचंड वोटों से जीत होती है, लेकिन उनका प्रचंड वोट से उनके प्रत्याशी हारे हैं मल्लाह बहुल क्षेत्र से। तो मल्लाहों ने उनको नकारा, हराया। तो मल्लाह समाज उनके साथ तो है नहीं। कहने के लिए सनफ मल्लाह कर लो, कुछ भी कह लो आप, लेकिन समाज जब आपके साथ नहीं है तो आप हीरो नहीं है, आप जीरो। संकल्प यात्रा में मुकेश सहनी का जिस तरह से जनसलाब देखने को मिला, तमाम मलाह समाज उनके साथ दिखा। आप बोल रहे हैं कि मलाह उनके साथ नहीं है। देखिए, सब दिखावटी होता है। क्राउड जो भीड़ होता है कभी वोटर नहीं होता है। भीड़ में बहुत सारे चीज ऐसी होती है जो जिनको लोग देखने आते हैं, वो वोटर नहीं होता है। आप किसी कलाकार को लिया, सारे लोग चले आते हैं इंटरटेनमेंट करने के लिए, लेकिन वो वोटर थोड़ी होते हैं। खेसारी लाल यादव भी छपरा में अपने आप को बड़े पूनम खान समझ रहे थे, क्या हुआ? हार हो गई ना उनकी। तो कलाकार को, चाहे कोई भी कॉमेडियन को लोग देखने आते हैं, उनको अपना नेता नहीं चुनने आते हैं लोग। मनोरंजन। तो मुकेश सहनी कॉमेडियन? मुकेश सहनी क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ। वो पुराने काम में, हमको तो लगता है पुराने काम में लौट गए, इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए, दो दशक के बाद जो नीतीश कुमार है,
जो बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी है, अपने गृह विभाग को भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दी है और जो विभाग मिला है सम्राट चौधरी को मिला है, वो पदभार भी अपना संभाल लिए हैं और अब एक्शन दिख रहा है। पदभार संभालते ही वो एक्शन मोड में आ देखिए, गए हैं। सबसे पहले तो आपके चैनल से बड़े भाई माननीय सम्राट चौधरी को बहुत बहुत बधाई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि बिहार में आने वाला समय में वो इतिहास रचेंगे। इस तरह से उनका जो कार्य शैली है, कार्य करने की जो क्षमता है, वो निश्चित रूप से एक बड़ा बिहार में एक शांति व्यवस्था कायम करने में बड़ा योगदान होगा उनका। रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल का एक ही बात है, सम्राट है तो संभव है। नीतीश थे तो संभव, नीतीश जी के पास नहीं तो नहीं, संभव नहीं था। नीतीश जी ने तो बहुत अच्छे से अपने कार्यों का निर्वहन किया, लेकिन जब नीतीश जी ने सम्राट जी पर अगर भरोसा किया है तो कुछ सोच समझ के भरोसा तो किया। बिहार में कौन सा मॉडल चलेगा, सुशासन मॉडल चलेगा या योगी मॉडल चलेगा? देखिए, बिहार में एनडीए मॉडल चलेगा। बिहार में एनडीए की सरकार है, एनडीए मॉडल चलेगा और बिहार को विकसित, बुलडोजर बाबा का लोग काफी नाम देखिए, विकसित बिहार, संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार बनाने के लिए जो भी करना होगा हमारे माननीय सम्राट चौधरी जी और माननीय नीतीश जी करेंगे। लेकिन अपराध तो रुक नहीं रहा, ठाए ठाए देखने को हर जगह मिल रहा है, ट्रिपल मर्डर कहीं देखने को मिल रहा है। कि अपराधियों की अगर हत्या हो रही है, यही तो सुशासन है। अपराधी बिल्कुल ठोके जाएंगे और हम तो माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह भी करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अपराधियों का कोई विचार नहीं, उनको डायरेक्ट ठोकिए। जितना अपराधी ठोके जाएंगे, शांति हो अपराधी जाएगी। को ना ठोकेंगे आप, तो और अपराधी ठोके अपराधी भी तो बेलगाम घूम रहे हैं। नहीं होगा ना। आप तो अभी 2-4 दिन तो हुआ है, आप देखते जाइए ना, आने वाला समय में सारे अपराधी बिहार छोड़ के भाग जाएंगे। बड़ी कार्यवाही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सम्राट है तो संभव है। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ बीजेपी के नेता मुकेश निषाद जी थे, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।